महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की हलचल दिखाई दे रही है, उसने एक बार फिर पवार परिवार को सियासी चर्चा के केंद्र में ला दिया है। कभी माना जा रहा था कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी टूट सकती है, लेकिन अब चर्चा दूसरी दिशा में चल रही है। एक तरफ दोनों एनसीपी गुटों के भविष्य को लेकर अटकलें हैं, तो दूसरी तरफ सुमित्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि इन घटनाक्रमों पर अलग अलग राजनीतिक दावे और अटकलें हैं, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। इस पूरी कहानी को समझते हैं, लेकिन हमें 2023 में जाना होगा। उसी साल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी में सबसे बड़ी टूट हुई थी। अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ अलग हो गए थे और सत्ता पक्ष के साथ चले गए थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने पार्टी और चुनाव चिन्ह को लेकर फैसला दिया और महाराष्ट्र की राजनीति दो एनसीपी में बंट गई और एक शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी बन गई थी और दूसरी ही अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी। इसके बाद कई महीनों तक दोनों गुटों के बीच राजनीतिक टकराव चलता रहा, लेकिन समय के साथ ये चर्चा शुरू हो गई। परिवार के भीतर रिश्ते सामान्य हो रहे हैं और दोनों गुटों के बीच बातचीत भी चल रही है। कई स्थानीय चुनावों में दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग की खबरें भी सामने आई हैं। बाद में खुद शरद पवार ने भी माना था कि दोनों गुटों के बीच बातचीत हुई थी। फिर महाराष्ट्र की राजनीति को बड़ा झटका लगा जब जनवरी 2026 में अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया और इसके बाद उनकी पत्नी सुमित्रा पवार को पार्टी का नेतृत्व सौंप दिया गया। वो राज्य की उप मुख्यमंत्री भी बनी। उस समय ये माना गया कि पार्टी में नेतृत्व का संकट नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पिछले कुछ दिनों में ऐसी खबरें सामने आई कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस बैठक की जानकारी खुद पार्टी प्रमुख सुमित्रा पवार को भी पहले से नहीं थी। इस खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पार्टी के भीतर दो शक्ति केंद्र बन चुके हैं? क्या अनुभवी नेता अपने स्तर पर फैसले ले रहे हैं या फिर ये केवल सामान्य राजनीतिक कोऑर्डिनेशन था? इन सवालों के स्पष्ट जवाब अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन इस घटना ने नेतृत्व को लेकर बहस जरूर तेज कर दी है। और यहीं से एक और चर्चा शुरू हुई कि क्या सुमित्रा पवार के नेतृत्व को भी पार्टी के भीतर सभी नेता स्वीकार कर चुके हैं? कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि उनके अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया को लेकर कानूनी चुनौती दी गई, जिससे साफ है कि पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर मतभेद पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। और दूसरी तरफ शरद पवार लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। हाल ही के दिनों में ये भी संकेत मिले कि उनकी पार्टी की राजनीतिक रणनीति बदल रही है और वो अपने भविष्य को लेकर नए विकल्प तलाश रही है। इसी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा लगातार बनी हुई है और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों एनसीपी का विलय हो सकता है। और कुछ महीने पहले तक इसी संभावना पर गंभीर चर्चा चल रही थी कि कई नेताओं का कहना है कि बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन मई 2026 में शरद पवार गुट ने साफ कहा उनकी तरफ से विलय की बातचीत खत्म हो चुकी है और अब उनका पूरा ध्यान अपनी पार्टी को मजबूत करने पर रहेगा। यानी फिलहाल आधिकारिक तौर पर दोनों गुटों के विलय का रास्ता बंद माना जा रहा है। तो फिर आज इतनी चर्चा क्यों हो रही है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि महाराष्ट्र का जो राजनीतिक गणित है वो बदल रहा है। निकाय चुनाव, विधानसभा की भविष्य की रणनीति, विपक्ष की एकजुटता, एनडीए की मजबूती और पवार परिवार की राजनीतिक विरासत, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जो हर छोटे घटनाक्रम को बड़ी राजनीतिक खबर बना देते हैं। अगर भविष्य में दोनों गुट कभी साथ आते हैं तो उसका सबसे बड़ा असर महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ेगा। पवार परिवार का वोट बैंक फिर एक मंच पर आ सकता है, विपक्ष की रणनीति बदल सकती है और महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों अपनी चुनावी रणनीति दोबारा उन्हें बनानी पड़ सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और दोनों गुट अलग अलग रहते हैं तो दोनों को अपने अपने संगठन को मजबूत करना होगा। खासकर सुमित्रा पवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का विश्वास बनाए रखे और संगठन को एकजुट रखे। उधर शरद पवार के सामने भी चुनौती कम नहीं है। उनकी उम्र और लंबे राजनीतिक अनुभव के बावजूद सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि वो अपने संगठन को अगली पीढ़ी के नेतृत्व में कितनी मजबूती से आगे बढ़ा पाते हैं। यानी महाराष्ट्र की राजनीति इस समय केवल दो दलों की लड़ाई नहीं है, बल्कि नेतृत्व, संगठन, विरासत और भविष्य की राजनीति की लड़ाई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पवार फिर एक होगा या महाराष्ट्र में एनसीपी की दो अलग अलग राजनीतिक धाराएं आगे भी बनी रहेंगी। फिलहाल आधिकारिक तौर पर विलय की पुष्टि नहीं हुई है और पहले ऐसी बातचीत समाप्त होने की घोषणा भी की जा चुकी है, लेकिन पार्टी के भीतर चल रहे घटनाक्रम ये जरूर बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़े बदलावों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।